नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, वो भी ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑन वाले ऑप्शन के साथ, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ एक बार फिर वही समृद्ध पैनल, जो बांग्लादेश पर कल आपने वीडियो को स्नेह दिया है, चर्चा को स्नेह दिया है, और उस चर्चा के आखिरी हिस्से में हमें लगा कि ये चर्चा एक ही एपिसोड में नहीं, या तो हम वीडियो को लंबा करते, लेकिन हमने दूसरा निर्णय लिया। हमने कहा इस पर एक और सीरीज, एक दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। और कल की चर्चा में मंजरी जी और पुष्कर जी के साथ हमने बांग्लादेश में हिंदुओं के शोषण और उसके पूरे इतिहास पर बात किया। आखिरी हिस्से तक आते-आते हमारे दोनों वक्ताओं ने एक समाधान की बात की, और जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, प्रारब्ध पर हम सिर्फ समस्या पर ही बात नहीं करते। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि विषय चाहे कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, हम उसके समाधान की तरफ भी जाएँ। तो आज का ये एपिसोड 2 हम समाधान की बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान है, उससे जबरदस्ती बांग्लादेश बना के हमें बेचा गया, और ये कहा गया कि वहाँ भारत के मित्र रहते हैं। लेकिन भारत के मित्र रहते हों या न रहते हों, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन 1 करोड़ 31 लाख, लगभग 1.5 लाख, क्योंकि वहाँ 1.5 करोड़, क्योंकि वहाँ संख्या घटा के बताई जाती है, वहाँ के हिंदू बांग्लादेश नाम की उस हरी चिड़िया के बनने के बाद भी प्रताड़ित रहा। वो 47 के बाद ईस्ट पाकिस्तान में भी प्रताड़ित रहा, आज भी है। वो चाहे शेख हसीना का दौर रहा हो, चाहे उससे पहले मुजीबुर रहमान का हो, या खालिदा जिया का रहा हो, कुछ भी रहा हो। यूनुस के बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो चर्चा सिर्फ इस बात की है कि लोग ये कहते हैं कि मोदी ने आखिर देश में किया ही क्या है, मोदी ने हिंदुओं के लिए किया ही क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे देश हो, यानी भारत के अंदर हो या विदेश हो, अगर आज हिंदुओं के बारे में बात होती है तो ये 2014 के बाद ही है। अदरवाइज तो ये देश और इस देश के संसाधन हमेशा मुसलमानों के लिए रहे हैं। ये प्रधानमंत्री भी हमने देखा है। तो आज अगर हिंदुओं की प्रताड़ना कहीं भी होती है, तो भारत सीएए नाम का एक प्रोविजन और एक एक्ट लेके आता है। निश्चित तौर पर मैंने जानबूझ के कल तिरछे एंगल लिए थे अपने दोनों विद्वान वक्ताओं के साथ, ताकि हमें और आपको दर्शकों एक बृहद योजना, एक विचार, एक चर्चा सामने दिखे। तो आज करेंगे समाधान पर बात। आइए स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का, मंजरी जी का। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। राम राम भैया। जी, दर्शकों आपको भी बता दें, जो हत्यारा हिंदुओं के खिलाफ नई हिंसा की श्रृंखला की जिसने आग भड़काई, तथाकथित वहां छात्र आइकॉन जिसको बनाया गया और कहा गया कि छात्रों ने वहां विद्रोह कर दिया और उसके बाद क्रांति की है, उस्मान हादी, आज उसका जनाजा निकलेगा, अंतिम संस्कार उसका होगा। और आप विधि का विधान देखिए। ये कहा जा रहा है कि जब दोपहर 2 बजे जातीय संसद भवन से उसका जनाजा निकलेगा, तो उसमें यूनुस शामिल हो सकते हैं। वहां का डिक्टेटर जो अवैध कब्जा किया हुआ है बांग्लादेश की सत्ता पर, वो शामिल हो सकता है। आप सोचें, ये वही हादी है जिसकी हत्या के बाद एक नया सिलसिला हिंदुओं की शोषण का, उनकी हत्या का, उनके खिलाफ हिंसा का चला। यहीं से शुरुआत करते हैं आज, जबकि 2 बजे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद एक नया दौर, एक नया एपिसोड शुरू हो सकता है हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में। आज समाधान पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी वर्तमान पर चर्चा उसके बाद। मंजरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, और कल पुष्कर जी ने जो एक बड़े ऑथेंटिक समाधान की बात की थी, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओवर टू यू मंजरी जी, प्लीज़। आज इस घटना को कवर करने के लिए वहां पर सारी दुनिया के जर्नलिस्ट आए हुए हैं। दैट मीन्स कि वो जो एरिया था, जो अभी तक शांत था, थोड़ा नेग्लेक्टेड था, वो इस समय डीप स्टेट का हब बना हुआ है। जर्नलिस्ट के रूप में अक्सर कौन कौन आते हैं सबको पता है, किस तरीके की मैसेजिंग दी जाती है, ली जाती है। वो अब रेगुलेटर्स वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो लोहा तो गर्म हो गया इस एक हत्या के साथ। और पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू से है। आईएसआई के 3 जनरल थे, लेकिन इसके साथ साथ एक घटना जो और घटी है कि यूएस की आर्मी वहां पर एक्सरसाइज कर रही है बांग्लादेशियों के साथ। तो यूएस नेवी का भी प्रेजेंस है और उनके डीप स्टेट के नुमाइंदों का भी प्रेजेंस है, और उसके बाद ये शव यात्रा भी निकलेगी। तो कुछ अगर आज ब्लो आउट नहीं करता, तो भविष्य में ब्लो आउट जरूर करेगा। इसके सारे संकेत लिखे रखे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, और थैंक्स टू इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स
और एक फुल प्रूफ प्लान भारत के लिए बनाया जाएगा। अगेन ग्रेटर बांग्लादेश का मैप तैयार है, चाइना भी एच कर रहा है, डीप स्टेट भी एच कर रहा है, तो काम तो होगा, बुरा होगा। समस्या ये है कि हिंदू अभी भी अवेयर नहीं है। अगर हिंदू अवेयर हो और वो अप्लाई करे, अब वो अप्लाई ही नहीं करते। कल मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे एप्लीकेशन ही कम है, आप अप्लाई कीजिए तो हम देंगे ना, हम आपको पकड़ करके आपके पास एप्लीकेशन लेकर के नहीं आ सकते, ये हमारी मर्यादाओं के खिलाफ हो जाएगा। वो जो है फिर प्रोवोकेशन फ्रॉम इंडिया की तरीके से ले लिया जाएगा। तो भारत के लिए आकर के, भारत आने के लिए, भारत में बसने के लिए, सब चीजों के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जो बांग्लादेशी हिंदू पता नहीं किस लालच में नहीं दे रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर जो उनका सेटअप है उसकी लालच में नहीं दे रहा, और या फिर कुछ लोगों ने उनको भरमा करके अच्छे सपने दिखा करके वहां पे रोका हुआ है, ताकि जब भी वो यूटिलाइज करना चाहे इन हिंदुओं को भारत के खिलाफ, एक मतलब वो कहते हैं ना, किडनैप्ड पर्सन की तरह से वो इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे बड़ी समस्या है अवेयरनेस की, कि अगर अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो भारत आ सकते हैं, सीएए के तहत उनको मिल सकता है, और भारत के लोग उनको बसाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक पहला अवेयरनेस है जो क्रिएट किया जाना चाहिए। सेकेंडली, एक बार इस तरह की जनसंख्या तैयार हो जाए तो उनको एयरलिफ्ट करना, ये सब करना, या ऐसी पॉकेट्स में पहुंचाना जहां हिंदू बहल हो। तीसरी चीज, इनको आम होना पड़ेगा। इनको मालूम है कि जहां कोई भी घटना होती है, फ्राइडे को अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो ब्लास्फेमी के ये फालतू के इल्जाम लगा करके आपके बच्चों को मार देते हैं, आपके घरों में घुस आते हैं, बेटियां भी नहीं बचती, और घर वगैरह पे जिस जमीन जायदाद के लिए आप बैठे हैं उस पे कब्जा भी हो जाता है। तो द थिंग इज कि ये लालच भी छोड़नी पड़ेगी और आत्मरक्षा भी सीखनी पड़ेगी, जैसे, और आपको एक मोहल्ले बना करके भी रहना पड़ेगा जिसमें दूसरों का प्रवेश निषेध है। भोली भाली जनता है, दूसरों की बातों में आए बिना आपको अपना शत्रु बोध बहुत प्रबल रखना पड़ेगा कि कितना भी मीठा बोला जाए। आपको ये मालूम है कि मीठा जहर भी जहर ही होता है। तो ठीक है, कार्व आउट करना पड़ेगा हमें बांग्लादेश से। जो भारत सरकार कर सकती है, उस जैसे कलादान प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप जैसे गंगा नदी से आप निकालिए, ब्रह्मपुत्र नदी से आप निकालिए, तो आपका जब कम्युनिकेशन वहां पर, ये जो रिवर ट्रैवलिंग की, जैसे आपने गंगा नदी में काशी तक की है, कोलकाता से काशी तक का एक ट्रैवल चल रहा है, ठीक है, जहां पर भी कोई ऑब्स्टिकल है उसको क्लियर करने की बात हो रही है, कि जो पहले भी काफी सारा सामान आता था नदियों के थ्रू, अंग्रेज उसे कब्जा नहीं कर पाते थे, तो उस वाटर को, सिस्टम वाटरवेज को बंद कर दिया गया। इस तरह के वाटरवेज अब रिवाइव किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद जो है एक शिप क्रूज, छोटा सा एक, वो क्या कहना चाहिए, क्रूज नहीं कहते हैं उसे, छोटा वाला जो शिप होता है, उसके अंदर बैठ करके गंगा नदी में सर्व करके इस चीज को बताया था कि ये चीज, वाटर ट्रांसपोर्ट खुल रहा है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट जब हम ब्रह्मपुत्र नदी से असम की तरफ लेते हैं और इस अपने रूट्स खोलते हैं, एक आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरा आपका आदान प्रदान जो है वहां की जनता से बनेगा। और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे खादी के देश हैं, वो कहते हैं मेरे यहाँ मुस्लिम आएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप भी कह सकते हैं कि इस चीज में जो जुड़ेंगे वो हिंदू होंगे, और आराम से आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। तीसरा, जैसे आप ट्राइलेटरल हाईवे निकाल रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से वियतनाम की तरीके से, इस तरीके से आप इस चिकन नेक से भी बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और बांग्लादेश में आपका प्रेजेंस भी बढ़ेगा। और उसके बाद से देखिए, जियोपॉलिटिक्स का भी जो है टेक की नहीं होती, गिव एंड टेक की होती है। तो आपको डीप स्टेट से समझौते तो वैसे भी यूरोप, अमेरिका, सब जगह व्यापार करने के लिए करने पड़ रहे हैं। यहाँ भी आप समझौते कीजिए, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते, बट प्रैक्टिकली यही है, आपको समझौते करने पड़ेंगे बांग्लादेश से, और आप करिए, यूनुस से करना है तो यूनुस से करिए। शेख हसीना आपके यहाँ बैठी है, वो इस समय इनफेक्टिव है, आपको मालूम है, रखना आपकी
मजबूरी है, बट द थिंग इज कि आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप, जैसे असद सीरिया से निकल करके रशिया में बैठे हैं, और अब रशिया ब्लैक सी को वेपनाइज कर रहा है। अभी 2 दिन पहले रशिया ने टर्की बाउंड एक फूड शिप को बॉम्ब कर दिया कि हम तुम्हें खाना वाना नहीं देंगे अगर तुम हमारे खिलाफ काम करते रहोगे। सेम आपके लिए आपको एनसर्कल करके बांग्लादेश को मजबूर करना पड़ेगा। बांग्लादेश भारत में एम्बेडेड है। अगर आप हम कहिए तो बंगाल चावल दे की रहे हैं, खाड़ी, देखिए आपको देना पड़ेगा। आप समझिए इस रोकना भी बात को। पड़ेगा, मैंने देना भी अभी, पड़ेगा। हाँ, आप वो वही चीज है, मेरी बात मानोगे खाना मिलेगा, नहीं मानोगे ठीक। नहीं मिलेगा। ये ब्लैकमेल आपको शुरू करनी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी में भी प्रेजेंस हमारी है, और ऊपर से भी एनसर्कल हमने किया हुआ है। तो ये ऐसा देश है जो पूरी तौर पे हमारी ग्रिप में है। अगर तब भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क की फेलियर है। तो इसमें जो है आपको वो कैरेट एंड स्टिक वाली भूमिका में आना पड़ेगा। बात मानोगे, जब कहा गया सिट तो सिट एंड यू गेट अ बोन। दैट इज द डिप्लोमेसी यू हैव टू प्ले विद बांग्लादेश। जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और थोड़ा मैं जो खबरें आ रही है बांग्लादेश से उसको भी अपडेट करता चलूँ। ये जो उस्मान हादी है, आप सोचिए वहाँ की संसद के सामने इसको जो है नमाज़े जनाजा उसका पढ़ा जाएगा, अंतिम फातिहा पढ़ा जाएगा। और यहाँ तक बात आ रही है कि जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं, ये इन साहब का पता नहीं क्या नाम है, एक मिनट, हाँ, काजी नजरुल इस्लाम, इनकी जो कब्र है वहाँ की सेंट्रल ढाका यूनिवर्सिटी की सेंट्रल मस्जिद के पास, वहाँ इसको दफनाया जा सकता है। तो ये एक नया आइकॉन पैदा किया जा रहा है बांग्लादेश में, और यूनुस तो शामिल हो ही सकते हैं। जहां तक एडवाइजरी जारी करने की बात है हिंसा को देखते हुए, क्योंकि 2 बजे वहां पर ये इसका वो जनाजा वाली जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी। भारत में दर्शकों ये वीडियो आप 1 बजे देख रहे हैं आज दोपहर को, और 1 बजे के हिसाब से आप ये मान के चलें कि करीब 20, 25 या 30 मिनट जो टाइम ज़ोन है उसका फ़र्क होगा। तो लगभग ये वीडियो आप उसी समय देख रहे होंगे जब वहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा होगा, और जिसको लेके सबसे ज़्यादा आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर हिंसा का दौर भड़क सकता है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए। भारत की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश की तरफ से उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको एडवाइजरी जारी की गई है वहाँ पर, और भारत ने तो बट नेचुरल बांग्लादेश की सीमा पर ठीक-ठाक व्यवस्था कर रखी है। कल पुष्करदा आपने एक समाधान की बात की थी, हम समस्या की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये भी बात हुई कि 71 में जब बिल्कुल ग्राउंड पे था और जो कुछ भी था आपने पैदा किया, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए, आप चिकन नेक को चौड़ा नहीं कर पाए। सर ये बताइए, चाहे 1947 रहा हो या उसके बाद जब बांग्लादेश का मुलम्मा चढ़ गया इस पाकिस्तान पर 71 में, हिंदुओं की हालत तो कभी सुधरी नहीं। किसी की भी सत्ता रही, वो काटे जाते रहे। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हिंसा होती रही। हर तरह की हिंसा, हर तरह का शोषण, नौकरियों में अवसर नहीं, खाने के में, मतलब हर जगह विभेद। सर 1 करोड़ 31 लाख, लगभग 1.5 करोड़। अंतिम हल क्या है? क्योंकि आपकी बात से बड़ी आशा मुझे बंधी कल, और इसीलिए ये दूसरा एपिसोड। एक अस्थायी समाधान क्या-क्या विकल्प हो सकता है बांग्लादेश? जी, आप म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। पहले तो पहली बात तो ये जो आपने बात की कि वहां बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख लगभग हिंदू है, असहाय है, कट रहा है, पिट रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो ये बात दुख से कहूंगा मैं, सबसे पहले स्वयं ही कुछ करना होता है, उसके बाद कुछ करता। भारत के हिंदू जो बाहर रहेगा या जो जैसे जिन सरकमस्टांसेस में रहेगा या चलेगा, उनको उनकी जो है दशकों शताब्दियों के बाद जो है उसका ठीकरा भारत पे नहीं फोड़ सकते, पहली बात। ये पूरी चाहे एक आप तो 1 करोड़ 31 की लाख की बात कर रहे हैं, जहां-जहां कुछ-कुछ जगह नस्लें जो है 40 लाख 30 लाख भी रही है, उन्होंने अपना सर्वाइवल के लिए हथियार उठाया है। आपके पास सबसे विश्व के सामने क्या आपके सामने विश्व के सामने सबसे बड़ा जो है उदाहरण इज़राइल का है। इज़राइल जो है 1930 के दशक में 1920 के दशक में हजारों की संख्या में आते आए थे, और जब 1948 में उनको स्वतंत्रता मिली है,
तब भी उनकी इतनी संख्या नहीं थी। तो ये तो बात तो बेईमानी वाली बात है। हमें लगता है कि कहीं मूलतः जो है अहिंसा ने बहुत बुरी तरीके से हमको मारा है। तो इसलिए बांग्लादेश में सब कुछ होते हुए, सारे अत्याचार होते हुए भी 1 करोड़ से ज्यादा कोई संख्या कम नहीं होती। भले बिल्कुल सर। बांग्लादेश में वो एक पॉकेट में नहीं, अलग-अलग हैं, लेकिन अभी तक सर्वाइव किए हैं। पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाए। हुँ। उसका एक कारण ये भी इसमें समझ में आता है कि 2014 से पहले भारत की तरफ से कोई ऐसी ठंडी हवा या गर्म हवा चली ही नहीं। जब वहां का बैठा हिंदू बांग्लादेश का ये सुन रहा हो लाल किले की प्राचीर से कि भारत के संस्थान सारे संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमान का है, तो फिर उसके पास क्या इंसेंटिव रहता है। दूसरी बात, जब ये भारत का विपक्ष या कांग्रेस जब मुसलमान की बात करती है, तो उसमें बहुत ही उनका जो है बड़ा विशाल हृदय होता है। उसमें भारतीय मुसलमान की बात नहीं करती। उसमें सभी तरीके के अवैध घुसपैठिए सब मुसलमानों का वो समावेश करती। तो पहली बार तो 2014 के बाद जो है भारत के विचार मंथन में ये एक समस्या के रूप में आया है। अब जिस तरीके से 2024 में शेख हसीना के सत्ता उलटने के बाद जो इस तरीके से बना है, तो अवामी लीग तो एक बहाना है। अवामी लीग पे भारत परस्ती का जो इल्जाम लगता है, वो हमेशा जो है किसी भी राष्ट्र में, जिस तरह पाकिस्तान में मोदी का यार है, मोदी का यार करके नारा इमरान ने लगाया था नवाज के खिलाफ और उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ। तो ये हर जगह का एक पॉलिटिकल गिमिट होता है कि जहां पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट पे वोट मिलता हो, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो वहां पर ये यदि सत्ता पक्ष भारत के संग सौहार्द के एक नेचुरल एक आपका पड़ोसी है, एक राष्ट्र, उस पे आप जो है संबंध बना के रखना चाहेंगे, तो विपक्ष उसको जो है इनकैश करता। और जनता जिस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसका एक इतिहास शताब्दियों का रहा है, तो उनके डीएनए भी कहीं एक ही है एक तरीके से, कि जहां पर जो है संवेदना और भावना में बहकर जो है बहुत छोटे स्वार्थ में छोटी दृष्टि रखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाना। तो बांग्लादेश में यही बात। तो जब आप एंटी भारत की बात करते हैं, भ भ वो भी 2014 के बाद, जब कि भारत के केंद्र में सत्ता जो है एक राष्ट्रवादी, एक सनातनी सरकार है, तो निश्चित रूप से कहीं किसी भूभाग में हिंदू होगा या सनातनी होगा, वो प्रताड़ित होगा, वो काटा जाएगा, जब तक वो प्रतिघात करने की क्षमता नहीं रखता। अब आज की बात में आते हैं। देखिए, जितना आसान हम लोग मैंने भी इस पे काफ़ी सोचा, मैंने लेखन कभी छोड़ दिया है, अब मैं कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना साधारण चीज़ दिख रही है, जिस तरीके से प्रोवोकेशन आपको बांग्लादेश की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, तो आपको बार-बार एक ही लगता है, ये पिद्दी-पिद्दी का शोरबा, 6 घंटे में इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले सवा डेढ़ साल से बांग्लादेश एक ऐसा जंगल बन गया है या अराजकता की ऐसी खान बन गया है, जो पहले आपने लेबनान, सीरिया एरिया में देखा है या इराक में देखा है। और जब जो है किसी राष्ट्र में जो है व्यवस्थाएँ टूट जाती हैं, तो वो एक जंगल बन जाता है और वहाँ पर विभिन्न जो आपके वैश्विक शक्तियाँ होती हैं और उनकी गुप्तचर संस्थाएँ होती हैं, उनके लिए इट हैड अ फील्ड डे, यदि उनका कोई मोटिव होता है। तो आज की तारीख में डीप स्टेट कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है। स्टेक होल्डर इसलिए बना है कि जब बाइडेन प्रशासन के दौरान ही बांग्लादेश में सत्ता उल्टाई गई और जो है शेख हसीना चुनी हुई सरकार को भगाया गया और एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक चीफ एडवाइजर बैठाया गया, मोहम्मद यूनुस, जो खुलेआम जिसको जो जानते हैं कि वो डीप स्टेट का या सीआईए का आदमी। अब आज की स्थिति में उसको वैधानिकता प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी था कि चुनाव जीते वो। ये जो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, हादी, ये बेसिकली जो इनकलाब मंच का जो है वो था मुखिया, और 5 अगस्त 2024 में जो सत्ता पलट हुआ उसका एक प्रमुख चेहरा था।
जो जुलाई में आंदोलन हुआ उसमें प्रमुख चेहरा था ये। उसमें और यूनुस में पहले तो सब कुछ ठीक-ठाक रहा, लेकिन जब से उसने फरवरी में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो उससे जो है, क्योंकि उसपे छात्रों या जो जन जी जिसे बोलते हैं, उसपे उसका प्रभाव है। उसको देखते हुए उसको वहां से हटाया गया। तो आज की तारीख में सीआईए वहां खुल के खेल रहा है, अमेरिका खुल के खेल रहा है और बेशर्मी से खेल रहा है। पहले ये और जगह जब होता था तो वो जो है कोई ना कोई एक आवरण होता था, यूनाइटेड नेशन का होता था, नाटो का होता था, तमाम चीजें होती थी, ह्यूमन राइट का होता है। ये एक पहला एक ऐसा उदाहरण सामने जो है 21वीं शताब्दी में आ रहा है, जहाँ खुलेआम अमेरिका का जो है डीप स्टेट खुलेआम खेल रहा है और सबको ये भी मालूम है क्यों कर रहा है वो। पहले जो आपको ध्यान होगा कि जब सेंट मार्टिन की बात बताई थी शेख हसीना ने, साथ में ये भी बात आई थी कि बांग्लादेश के पूर्वी से और उत्तरी पूर्वी इलाके को काट के जो है, ये भी सहमति मांगी जा रही थी शेख क्रिश्चियन हसीना से कि एक क्रिश्चियन कंट्री जो है स्थापित हम्म, करना है। ये क्रिश्चियन कंट्री यदि स्थापित होगा तो मणिपुर केवल का ये भी कनेक्शन, बांग्लादेश छोटे हिस्से। मणिपुर इशू जो यहाँ उठाने की हाँ, कोशिश बिल्कुल, कर रही बिल्कुल, थी बिल्कुल, कांग्रेस, बिल्कुल। उसका भी कनेक्शन। बिल्कुल, म्यांमार का एक हिस्सा और ये आपका मणिपुर वाला हिस्सा। मणिपुर आंदोलन इसी से ही जुड़ा हुआ खेल था, जिसको भारत की जनता बहुत सालों समय तक नहीं समझ पाई। तो आज की तारीख में देखिए आप कल क्या हुआ, ये जो आपको हादी की हत्या के बाद जो है हादी को एकदम से एक सिंबल बनाया गया। एक बिल्कुल। साधारण सा छात्र नेता था और उसके लिए क्या यूएस एम्बेसी भी जो है उस पर ट्वीट कर रही है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, जैसे कोई राष्ट्र नेता मर गया हो, हत्या कर दी। यस। तो वो जैसे जो एक इकोसिस्टम का तरीका होता है कि जहां कम बुद्धि के जो भावना में बहने वाली जन समुदाय है, वहां पर एक जो है आपको जो है कौवा मार के टांग देना, तो कौवा कांव कांव करने लगे। तो हादी जो है वही एक मरा हुआ कौवा है। ठीक। उसके सहारे जो है यहाँ तक जो है ये प्रोवोकेशन, उसके साथ में भाई हादी की हत्या हो गई, आप हत्यारों पे पकड़िए, लेकिन पहले दिन से उसी वक्त इल्जाम क्या लगने लगा हर तरीके से, यूट्यूबर के माध्यम से, अखबार ये न्यूज पोर्टल के माध्यम से जो बांग्लादेश से निकल रहे थे, या बांग्लादेश में डीप स्टेट के लिए काम करते हुए फ्रांस और अमेरिका के यूट्यूबर, जिनका 2 नाम लूंगा जो बड़े प्रमुख हैं, उन्होंने भारत पे जो है इल्जाम तुरंत लगा दिया। यहाँ पर भी यही हुआ कि जब उसको गोली लगी तो यहाँ पे भी यूट्यूब में जो है, जो अननोन के फैन हैं, अननोन गनमैन के, उन्होंने उसको ओन कर लिया। जब आप ओन कर लेते हैं भारत की तरफ से, और बड़े प्रबुद्ध ट्विटर हैंडल उन्होंने किया है, भले वो एक मजाक के रूप में हो या एक ना जानते हुए उसको इनकैश किया हो, उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपके लगातार 2 दिन आपके जो है हाई कमीशन पे पत्थर चले और उस पे जो है आक्रमण करने की कोशिश की गई, जिसको रोका तथाकथित रूप से वहां की सेना ने या पुलिस ने। पुलिस तो खैर वहां बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है सेना का, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या खराब हो सकते हैं। वहां की जमात इस्लामी, बीएनपी तो नहीं, लेकिन जमात इस्लामी और जो उनका छात्रों का हुआ, जो स्वयं यूनुस, वो चाहते हैं ईरान का जो है, जिस तरीके से 1979 में ईरानी दूतावास में कब्जा करके 57 लोगों को बनाया था, और जो है शाह, जो उनके शाह पहलवी थे, जो कि ईरान से सीआईए ने भगा दिया था, उसकी वापसी मांग रहे थे। इसी तरीके ये बहाना बना के शेख हसीना को मांगना चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम है, डीप स्टेट या जो भी हो, कि जब भी इस तरह का कुछ काम होगा तो भारत की मजबूरी हो जाएगी कि वो कुछ यहाँ पे कार्रवाई करे। भारत इसमें रेजिस्ट कर रहा है। तमाम भारत के हिंदुओं संगठनों की, भारत की जनता की बेहद मांग के बाद भी भारत बहुत फूक-फूक के कदम रख रहा है। क्योंकि भारत जो है ये जानता है कि बांग्लादेश में जो कुछ उसे करना है, उसे एक अंतिम समाधान के रूप में करना होगा। वो गलतियां जो है भारत को, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्व में की किन्हीं कारणों से, उसको दोहरा नहीं सकता, क्योंकि उससे समस्या कभी का अंत नहीं होता है। उसमें एक ब्रेक लगता है, एक पॉज आ जाता है। तो बांग्लादेश में जो स्थिति मुझे समझ में आ रही है, स्थायी समाधान ये है कि वेट कर किया जाएगा। जिस तरीके से कल रात को आपने देखा होगा कि राजगीर, इसमें राजशाही में, जो आपका भारत का बॉर्डर है, वहां पर जनता को भेजा गया। वहां के छात्र जो है ट्रॉली में और ट्रकों में भर भर के जो है
बॉर्डर पे पहुंचे उत्पात करने के लिए। आज और ज्यादा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका यूनुस का सारा गेम प्लान, या यूनुस के जो मास्टर हैं उनका सारा गेम प्लान मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रेमाइस पे उन्होंने इतना बड़ा काम किया वो असफल होता हुआ दिखेगा यदि भारत बांग्लादेश में उनकी शर्तों पे नहीं उलझता है। भारत उलझना चाहता है, भारत अपनी शर्तों पे उलझना चाहता है। हम और आप तो सामने का देख रहे हैं, पीछे जो केवल आप बांग्लादेश में इस वक्त केवल सीआईए नहीं है, इस वक्त आपकी जो है मॉस्को की रशियन एजेंसी भी एक्टिव है, जहां पे पहले केजीबी का काफी होल्ड रहा है, उनके पुराने एसेट्स रहे, वहां पे एमसीसी चाइना का उनका भी वो भी है, वो भी अपना जो है स्लीपर उनके सेल है, वो भी सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सब ये देख रहे हैं कि अमेरिका एक जो है कमजोर होती हुई शक्ति है, जो अमेरिका चाहता है वहां पे वो करना है, वो अमेरिका को कोई फंसाना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो कंधा यूज करना चाहते हैं, वो शक्तियां भी भारत का या भारत की जो संस्थाएं हैं। भारत उससे नहीं उलझेगा। भारत जो है चाहेगा प्रोवोकेशन इस हद तक बांग्लादेश से खुद ही हो जाए कि वहां और इतनी पिटाई वहां के हिंदुओं की हो या कटे कि वो जो है त्राहिमाम करते हुए भारत से हथियार मांगने की, यदि भारत जो देने कुछ ऐसा नहीं है कि चटगांव के थ्रू जो है भारत ने, कहना तो नहीं चाहिए मुझे यूट्यूब पे, भारत ने पिछली बार 2-3 बार प्रयास, काफी गंभीर प्रयास किए कि हम उससे बचते हैं। देखिए हाँ, सर, हम उससे बचेंगे, तो वो जो है हमें उससे बचना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने रखी ही ये चर्चा इस बात के कि इस समस्या पे हमने बड़ी करीब 37 मिनट का वीडियो कल किया। आज हम समाधान पर बात करना चाहते थे। आप कह रहे हैं कि ठीक है, भारत अपनी शर्तों पे इन्वॉल्व होना चाहेगा, लेकिन वो समाधान होगा क्या? जरा सा एक हल्का आइडिया तो मिले, वो समाधान क्या हो सकता है? सशस्त्र क्रांति की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें क्या विकल्प हैं? मैं इसीलिए चाह रहा था कि आज जरा हम समाधान पर बात करें। समस्या इन लेंथ हमने बात किया, अंतिम 4-5 मिनट में हम जरा समाधान का कुछ आइडिया दें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होगा। एक ही समाधान है, रंगपुर, राजशाही और खुलना, ये डिवीजन जो है आपको काटने होंगे बांग्लादेश। ये आप जो 3 देख रहे हैं ये, और ये जो चटगांव का इलाका जो म्यांमार में घुसा हुआ है, ये भी जिसको अमेरिका चाहता है और पार्ट ऑफ क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। जिस दिन भारत जो है चटगांव पे स्वीकार कर लेगा अमेरिकन डिमांड को या अमेरिकन डीप स्टेट को, उस दिन आपको जो है राजशाही और रंगपुर मिल जाएगा, चाहे खुलना ना दे आपको। लेकिन भारत इस शर्त पे नहीं आगे बढ़ना चाहे। वो क्या 1 करोड़ 31 लाख सर, वो क्या 1 करोड़ 31 लाख जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनके लिए एक अलग देश होगा? निश्चित रूप से उस जैसा कुछ विकल्प, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। यदि जो है बांग्लादेश और या पूर्वी पाकिस्तान मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बना है, तो जितना इस्लाम को चाहिए तो वो ले लेगा, बाकी जो हिंदू है वो हम उतना लेंगे। और फिर दूसरा एक चीज और भी, तो सर 71 में जो आपने किया, फिर ये एक बार फिर मतलब टुकड़े का फिर टुकड़ा करने के लिए 71 जैसी कोई चीज नहीं कर सकता है भारत? और आज का भारत तो मतलब प्रो हिंदू भारत है। कोई जरूरी, बिल्कुल, जब वेटिकन सिटी ऐसा 27 किलोमीटर में जो है एक देश हो सकता है, और ऐसे ही नहीं, करीब कितने ही देश हैं जिनकी जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के देश है, एक नहीं 7-8 है, 10 है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये संभव है। मंजरी जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? ये संभव है दादा, इसी ऑप्शन पर जरा, इसी समाधान पर थोड़ी देर और बात कर लिया जाए, अंतिम 2-3 मिनट जी। देखिए, जो हिंदुओं को कैद करके ये बात हो रही है, अमेरिका ने एक एग्जाम्पल सेट किया था इसका अबोटाबाद में, और उसके बाद एक बार जो है इनकी गल्फ कंट्रीज में जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हुआ था, तो उन्होंने अपने सील्स वहां पे उतार करके अपने देश, अपनी एम्बेसी की वहां पर रक्षा की थी। एम्बेसी पे को हथियार बनाने का या इग्नाइट करने का इन्होंने खालिस्तानियों से भी ब्रिटेन में कराया था, लंदन में कराया। तो द थिंग इज कि इनको जितनी भी यहाँ पे, भाई इनके एनवॉइस भी तो यहाँ पर है, उनको भी हम थ्रेटन कर सकते हैं, खाली इनके पास थ्रेट करने की नहीं है। भाई त्रिपुरा में किया था, जब जरूरत पड़ी तो त्रिपुरा में किया था।
तो हम इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके एम्बेसडर हैं, हम उनको भी होस्टेज कर सकते हैं। और शायद यही एक कारण था कि हिंसक भीड़ पहुंची तो पर एम्बेसी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये पिछली बार हमने इंग्लैंड के साथ किया था, हमने बिल्कुल। सिक्योरिटी हटा दी थी, वो हमने ज्यादा समाधान कुछ वाली नहीं किया। बात, जरा वो जो हिंदुओं समाधान की ये है समाधान कि अस्थाई वाले पे। हाँ, लेकिन इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आकर के डीप स्टेट के इसके साथ ये बात करनी पड़ेगी, व्हाट यू वांट टेक इट। और हम थोड़ा सा लेकर के, जैसे दादा कह रहे हैं कि रंगपुर वगैरह राजशाही लेकर के अलग हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे के लिए पढ़े। वही ट्रिक जो इन लोगों ने हमारे साथ खेली है कि हंस के लिया है लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। सेम आपको शटे शाटे हम समाचरित करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में भी एक एमएलए हैं दानिश करके, जो हथियार बंद है, जिनके यहाँ आपको सारे हथियार मिलेंगे, और वो धमक करके रेडिकल इस्लाम को पाकिस्तान में बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज टिपिकली आर्म्ड। तो वहां की हिंदू जनसंख्या को आपको केवल एक राज्य नहीं देना है, आपको उसको सशक्त बनाना। ये जो अहिंसा का चूरन है ना, इसको हटा करके वीर भोग्या वसुंधरा पर आना पड़ेगा, इसके बिना करना काम पड़ेगा नहीं कर सर। सकता। और सेकेंडली, जितने वाटरवेज हैं बांग्लादेश के थ्रू, उनको आपको वेपनाइज करना पड़ेगा। चलिए मैं हम इस बिल्कुल स्ट्रेटजी पर ज्यादा नहीं बात करें तो आप दर्शकों को इशारा काफी है, क्योंकि एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते हम जबरदस्ती किसी तरह की सनसनी नहीं क्रिएट करना चाहते। इसलिए अगर मेरी बात का बुरा लगा हो मेरे वक्ताओं को, क्योंकि पुष्कर जी आपने भी बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज आप शेयर कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको टोका, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जिम्मेदार मंच होने के नाते हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। मंजरी जी, मैंने आपको भी टोका। दर्शकों, आप भी अगर सोच रहे हो कि इस चैनल पर कुछ सनसनी भरे खुलासे होते हैं तो माफ कीजिएगा, आप मुझे भी नीचे मेरी निंदा कर सकते हैं कि आप अपने गेस्टों को बोलने से रोक दिए। बिल्कुल साहब, हम एक जिम्मेदार और नैतिकता का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म है, तो हम ऐसा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसी के साथ 1,31,00,000 जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनकी प्रताड़ना को अब अंतिम हल उसका होना चाहिए, इसकी भी हम कामना करते हैं। और ये कामना हम 2014 की भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्रांति के बाद करते हैं, और ये हमारा अब हक बनता है निश्चित तौर पर। और हमें अपनी सरकार से सहारा और उम्मीद इस बिना पर मिलता है कि ये वो पहली सरकार है जिसने हमें इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वहां से ले आके पूरे विश्व में कहीं भी अगर हिंदू प्रताड़ित होता है तो उसके वो वेलकम करने, भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए नाम का एक एक्ट है। दूसरा, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, मैं बहुत बार निंदा आलोचना करता हूं, लेकिन मैं ही हूं जो ये कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, जो अच्छी बात है उसको कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो मतुआ समुदाय है, जो कि लाखों की संख्या में बांग्लादेश से हमारे हिंदू प्रताड़ित होके वापस आए 1971 के आसपास, और उसके पहले भी 47 में भी, तो उनके लिए भी नागरिकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और नागरिकता हो रही है और एसआईआर में उनका नाम हो रहा है। तो इसलिए अब हमें बात करने की जरूरत है, उसके आधार भी है। और सुन लो, 71 में हमने तुम्हें अलग पैदा किया, बनाया, तो फिर हमें तुम्हें उस केक में से एक हिस्सा काटना भी बनता है। हमने ये करके दिखाया है और हम दोबारा भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे गेस्टों ने, दर्शकों, आप दोनों वक्ताओं ने ये बताया कि आप ये मत समझिए कि बांग्लादेश पिद्दू सा नहीं साहब, इस समय कितने स्टेक होल्डर और कितने गंभीर स्टेक्स वहां पर चल रहे हैं, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर, कल समस्या आज समाधान। उम्मीद है दर्शकों आप दोनों एपिसोड को उतना ही स्नेह देंगे। कल के एपिसोड का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी देखिए, उसे भी देखिए। चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खास तौर से शेयर कीजिए, ताकि एक अस्थायी समाधान की तरफ हमने इशारा दिया है, हम यही कर सकते हैं, हमने यही किया है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश, मंजरी जी, पुष्कर जी, तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, राम जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम।